तो चलिए बाबू, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में क्या देखेंगे, तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे और साथ साथ किडनी को भी देख लेंगे। और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होती है उसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लेंगे कि नेफ्रॉन वगैरह क्या होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर 6 में हमने क्या देखा था, तो ब्लड का पूरा देखा था पार्ट की ब्लड कैसे ट्रांसफर किया जाता है, कौन सा ब्लड किसको से ले सकता है, कौन दे सकता है, एकदम एक्चुअल में पूरी कहानी बताए तो ब्लड का हमने करा दिया था। तो बेहतर होगा बाबू कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, साथ में लिखते चलिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आए हैं तो सीख करके जाइएगा, बार बार बोल रहे हैं कि इस क्लास में रटना मना है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ साथ लिखते चलिएगा। तो चलिए, आज खूबसूरत टॉपिक है आपका हार्ट है। हार्ट बोले तो हृदय, अच्छी बात है हृदय। और उसके बाद में किडनी बोले तो आपका क्या होता है ब्रीथ। हिंदी नहीं हम लोग देखेंगे, जनरली इंग्लिश में बात करेंगे, कोई दिक्कत। तो हेडिंग लगाइएगा बाबू हार्ट और साथ में लिखते चलिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। तो पहला हेडिंग लगाइए आप हार्ट। यह आपका आज आखिरी लेक्चर होगा, इसके बाद में लाइफ प्रोसेस समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप हार्ट। अब हार्ट सबसे पहले समझते हैं कि हृदय क्या होता है, दिल क्या होता है। तो दिल जो है, एक दिल होता है बाबू इस तरह से, यह दिल जो है ना आपका लात खिलाने वाला दिल होता है। और एक हार्ट जो है ना हमारी इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फिंगर लाइक नहीं बोला जाए, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। हमारे बायां साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, तो कार्डियाक के जस्ट ऊपर होता है। डाइजेशन में हमने पढ़ाया है ना कि फर्स्ट पार्ट होता है आपका स्टोमक का, क्या होता है, कार्डियाक होता है, फिर उसके बाद में फंडिक होता है, रूजी लाइक स्ट्रक्चर था, और फिर पायलरिक था। तो कार्डियाक के जस्ट ऊपर आपका क्या होता है, हार्ट होता है। और यही कारण है कि हार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं कि हार्ट इज द मेड अप ऑफ बाई कार्डियाक मसल्स। यह जो है सॉफ्ट मसल्स का बना होता है। हार्ट जो है सबसे सॉफ्ट मसल्स का बना होता है, फिर भी दिल टूट ही जाता है, ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है। तो सबसे सॉफ्ट मसल्स का बना होता है दिल। यह वाला दिल की बात नहीं करेंगे, यह दिल जिसके पास है वह लात खाएगा, ठीक है। प्यार करने से पहले इंतकाम देख लो, यकीन ना है तो गजनी और तेरे नाम देख लो, ठीक है। तो थुराएगा, कन्फर्म थुराएगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए लिखते चलिएगा। हार्ट इट इज मेड अप ऑफ बाई द कार्डियाक मसल्स। पहला बात क्या, किससे बना होता है, तो कार्डियाक मसल्स से बना होता है। उसके बाद में इसका काम क्या होता है, तो यह जो है ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है तथा साथ साथ ब्लड को फिल्टर करने का भी काम करता है। ऐसे तो एक्चुअल में किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन साथ साथ एक्चुअली देखा जाए तो हार्ट का काम ब्लड को पंपिंग करना होता है। इट पंप ऑफ ब्लड एज वेल एज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यस और नो, किडनी तो ब्लड को फिल्टर करता है, मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हार्ट भी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। और आइए देखेंगे हार्ट कैसे ब्लड को फिल्टर करेगा, तो हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा देंगे। चलिए, तो इट इज मेड अप ऑफ बाय द हार्ट, इट इज मेड अप ऑफ बाय द कार्डियाक मसल्स। उसके बाद लिखिए इट्स पंपिंग ऑफ ब्लड एज वेल एज फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। यह ब्लड को पंपिंग करने के साथ साथ क्या करता है, तो यह ब्लड को पंपिंग करने के साथ साथ यह ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। इसका वजन वगैरह के बारे में देख लेता हूं, तो द वेट ऑफ हार्ट का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है, ठीक है। मैम बताए थे कि आदमी का दिल जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, आदमी का दिल जो है ना वह 300 ग्राम का होता है। आदमी का दिल बड़ा नहीं होता है, 300 ग्राम का होता है। तो आइए फंक्शन कैसे समझते हैं हार्ट का, ठीक है। तो देखो, पहले समझने का प्रयास करिएगा। यह सपोज कि हार्ट हमने बना लिया, समझाने के लिए यह हार्ट बना लिया। इसमें हमने क्या किया, 2 चेंबर पहले बनाया, 1 और 2। ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं एट्रिनम और नीचे वाला को बोलते हैं वेंट्रिकल। ध्यान से समझिएगा, इसको बोला जाता है आलिंद और इसको बोला जाता है निलय। हिंदी कठिन होगा। एट्रिनम हो गया और यह वेंट्रिकल हो गया, कोई दिक्कत। तो हार्ट से कैसे ब्लड जाता है और कैसे हार्ट में ब्लड आती है, तो चलिए समझते हैं। जैसे सबसे पहले हार्ट से सपोज करो कि यह आपका हार्ट है,
ठीक है। हार्ट से ब्लड निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, तो हार्ट से ब्लड निकलने के बाद अरोटा में जाता है। सबसे पहले अरोटा, इसको महाधमनी बोलते हैं, ठीक है। अरोटा से बाद जाता है आपका आर्टरीज में, आर्टरीज में ब्लड जाता है। आर्टरीज के बाद ब्लड आता है एवरिक्यूल्स में, एवरिक्यूल्स, ठीक है। एवरिक्यूल्स के बाद आता है ब्लड आपका कैपिलरीज में, कैपिलरीज। और यहीं पर क्या होता है, यहां पर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाए तो यह होता है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले या प्योर ब्लड बोले बात बराबर है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा वह ब्लड प्योर होगा। यदि ब्लड में बाबू दिक्कत है तो पिछला लेक्चर आप देख करके यहाँ आइएगा, बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या इसी को बोले प्योर ब्लड। अब आर्टरीज गया, एरिक्यूल्स में गया और कैपिलरीज में। कैपिलरीज में क्या होता है, यहां पर जो है ब्लड आपका मिक्स हो जाता है, ठीक है। प्योर ब्लड, प्योर ब्लड मिक्स्ड फ्रॉम इम्प्योर, इम्प्योर, ठीक है। प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड के साथ मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होते हैं, ब्लड जाते हैं आपका स्मॉल वेन्स में जाते हैं, स्मॉल वेन्स। और यहाँ कैसा ब्लड जाएगा बाबू, तो यह सब शुद्ध ब्लड है। यहाँ तक तो प्योर ब्लड था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ब्लड मिला कि नहीं इम्प्योर के साथ, तो यह भी इम्प्योर होगा। किसी भी प्योर के साथ इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वह भी इम्प्योर हो जाता है, यस और नो। तो यहाँ पर ब्लड जो था प्योर था और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। जनरली ब्लड में यदि CO2 मिलता है तो वह इम्प्योर कहलाता है, पहले समझ लो। और O2 मिलता है तो आपका प्योर ब्लड कहलाता है और यह आपका इम्प्योर ब्लड कहलाएगा। समझ में आ रही है बात कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो इम्प्योर ब्लड और ऑक्सीजन मिलेगा तो आपका प्योर ब्लड होगा। तो जनरली लिख लीजिएगा, इसको मिटा देता हूं, इतना तो मैं भी समझ में आता होगा। और यदि नहीं आता है तो पिछला लेक्चर देख करके आइए। स्मॉल वेन्स, और यहाँ पर कैसा ब्लड है तो इम्प्योर है, इम्प्योर ब्लड। स्मॉल वेन्स के बाद जाता है फिर वेन्स में, उसके बाद जाता है वेना कावा, वेना कावा, और उसके बाद चला जाता है फिर से हार्ट में। तो समझो एक साइकिल बन गया ना, जहां से निकला था फिर से वहां पर चला गया। इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल यह बना, कार्डियक साइकिल। इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल बोलेंगे। सबसे पहले हार्ट से ब्लड निकल करके अरोटा में जाएगा, अरोटा से आर्टरीज में जाएगा, एरिक्यूल्स में जाएगा, फिर कैपिलरीज में स्मॉल, कैपिलरीज में क्या होगा, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड जो है वह मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद में ब्लड जाएगा स्मॉल वेन्स, वेन्स वेना कावा और हार्ट में चला जाएगा। कोई दिक्कत, बाबू पूछता है कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहाँ पे मिलता है, हार्ट में कहाँ पर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो कैपिलरीज में हो जाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं केशिका, ठीक है। और यह हमारे आंख में देखा जाए तो जो पतला पतला नस होता है, दिखता है लाल कलर का, रेड कलर का, वह होता है आपका कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज होता है। आंख के बारे में हमने पूरा डिटेल समझाया है फिजिक्स में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में पहला लेक्चर आंख के बारे में बहुत अच्छा से हमने डिटेल समझाया है। कोई दिक्कत, तो बाबू यहाँ पर क्या होता है, केशिका होता है, लाल कलर का जो नस दिखता है पतला पतला बाल के आकार का, सुने हो ना। आंख में क्या होता है, रेड कलर का जो होता है आपका नस पतला पतला, वही तो कैपिलरीज है। अब सवाल उठता है कि लाल दिखता है कैपिलरीज, और लाल को उर्दू में हम लोग क्या बोलते हैं, सुर्ख बोलते हैं। लाल को उर्दू में सुर्ख बोलते हैं, सुने हो ना कि सुर्ख आंखों में काजल सा लगा है, मुल्क ओठों पे वादा सा सजा है, मेरे मैयत में ऐसे आए हुए हैं, लगता है जैसे शादी में आए हुए हैं। खैर तो बात की बात है। तो चलो वेन्स, वेना कावा और हार्ट में चला गया। अब हम यहाँ पे समझता है, एक्चुअल बात को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जो है बाबू कैसे अब आएगा, हार्ट से ब्लड निकल रहा था ना, तो यहाँ पर समझिए पहले कैसे अब ब्लड आएगा हार्ट में। तो यहां से ब्लड गया, किसके पास गया, तो आपका एट्रिनम के पास गया। कैसा ब्लड जाएगा, तो इम्प्योर ब्लड जाएगा, इम्प्योर ब्लड जाएगा। और इम्प्योर ब्लड बोले तो ब्रैकेट में लिख देता हूं CO2 कि ताकि समझ में आएगा कि ब्लड के साथ यदि CO2 मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वह ब्लड इम्प्योर होगा। और उसके बाद में
इम्प्योर ब्लड यहाँ पर एट्रिनम में चला आया। फिर यहाँ पे एक दीवार लगा होता है, ठीक है, एक दीवार लगा होता है और इस दीवार का नाम होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। समझते चलो। अब दीवार क्यों लगाया जाता है? ट्राइकुस्पिड होता है, कोई कुस्पिड पढ़ता है, कोई कस्पिड पढ़ता है, हम लिख दिया, जो भी पढ़ो, ट्राइकुस्पिड वाल्व वाल्व। और यहाँ पे ब्लड जो है वह आपका चला आया, ठीक है, यहाँ पर ब्लड जो है वह आ गया कहाँ पर? वेंट्रिकल के पास। अब सवाल उठता है बाबू कि एट्रिनम करता क्या है? तो एट्रिनम देखो कि यहाँ पर ब्लड को रिसीव कर दिया और रिसीव कर को किसको दे दिया? तो वेंट्रिकल को दे दिया। तो एट्रिनम क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल को भेज देता है। और वेंट्रिकल से में ब्लड किसके द्वारा जाती है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा जाता है। अब सवाल उठता है कि सर दीवाल क्यों होता है हार्ट में? तो बाबू देखो, दीवाल इसलिए होता है क्योंकि यदि यहां से ब्लड यदि आती है एट्रिनम से वेंट्रिकल में, जैसे ही आएगा और सपोज करो कि इस वेंट्रिकल में ब्लड बढ़ जाएगा और यह भर जाएगा, फिल्ड अप हो जाएगी, तो यह क्या होगा? यदि दीवार नहीं रहेगा तो यह ब्लड इसमें चलाएगा, जो दिक्कत होगा। तो ऊपर से ब्लड इस तरह से होती है, समझो, इस तरह से होता है। ब्लड नीचे जाती तो है, लेकिन जैसे ही ऊपर आती है तो यह क्लोज कर देता है। तो वाल्व इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि जो है ना वह ब्लड पूर्णतः फिर से या पूर्ण रूप से वापस क्या करे? एट्रिनम में ना जाए। कोई दिक्कत? अच्छा, तो यह ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ पर ब्लड, यह भी कैसा ब्लड है बाबू? तो इम्प्योर है, अभी तो प्योर होगा ही नहीं है। यह कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। अब सवाल उठता है कि यहां से यदि मान के चलो ब्लड जाएगा लंग्स के पास, जाता ही है, यहां से लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स क्या होता है? फेफड़ा क्या होता है? रेस्पिरेशन में हमने डिटेल में पढ़ाया है कि फेफड़ा होता है ऑक्सीजन की टंकी। वह करता क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है और ब्लड हो जाएगी शुद्ध। और फिर से यहां से ब्लड यदि एंट्री मारेगा तो यहां पर इम्प्योर है और यहां पर भी आपका क्या है? इम्प्योर है। तो पूरा कंडीशन ही इम्प्योर है। तो भगवान ने क्या किया कि यहां से लिया और एक दीवार और बीच में बना दिया। कोई दिक्कत? यहां से एक दीवार और बना दिया। तो अब कितने दीवार हो गए? 1 2 3 4। समझ में आ रही है बात? अर्थात सवाल पूछा हुआ है कि टोटल कितने चेंबर होते हैं हार्ट में? 4 चेंबर होता है। देयर आर, लिख लो, देयर आर 4 चेंबर इन हार्ट। चेंबर क्या होता है? रूम बोलते हैं। चेंबर बोले तो रूम होता है, हार्ट का जो रूम होता है उसी को चेंबर बोलते हैं। रूम ऑफ हार्ट, हार्ट, ठीक है, रूम ऑफ हार्ट, हार्ट के जो रूम होता है उसी को बोला जाता है चेंबर। अब चेंबर क्यों बनाया गया हार्ट में? दीवार यह बीच से क्यों डाला गया? तो सुनो, इसलिए डाला गया कि एक तरफ इम्प्योर रहेगा और एक तरफ प्योर रहेगा, ठीक है। दीवार यहां से बीच से घेर दिया गया। तो 4 चेंबर होते हैं। किसके हार्ट में 4 चेंबर होते हैं? आदमी के हार्ट में 4 चेंबर होता है, जानवर के हार्ट में 4 चेंबर होता है। आदमी बोले तो ह्यूमन के हार्ट में 4 चेंबर होता है। समझ में आ रही? और कहा जाता है कि जिसके हार्ट में 4 चेंबर होते हैं ना, वह थोड़ा सा गुस्सा टाइप का करता है, गुस्सा। तो अब समझने वाली बात है कि गुस्सा तो मानव सब नहीं करते हैं, तो क्या उसके हार्ट में 4 चेंबर नहीं है? तो बिल्कुल है बाबू, ठीक है। मानव को जनरली कहा गया है ना कि यह गुस्सैल होते हैं। जिसके हार्ट में 4 चेंबर मतलब गुस्सैल। अब कोई गुस्सा करता है तो अलग बात है, या नहीं करता है तो उसकी भी अलग बात है। सांप वगैरह को देखोगे ना तो उसके हार्ट में 2 चेंबर होता है। मछली के हार्ट में 2 चेंबर होता है। वह आपको देख करके डर के भाग जाएगा, ठीक है। तो वह क्या होता है? डरपोक होता है। खैर यह ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हमने बता दिया। देयर आर 4 चेंबर इन हार्ट। उसके बाद इसको साफ करें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसको साफ करता हूं, समझाना है इसलिए साथ में बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। अब कैसे कैसे काम यहां करती है हार्ट, तो सुनो। हार्ट का पूरा कहानी बताएंगे, कैसे हार्ट अटैक वगैरह होती है। एक्चुअल में बाबू हार्ट का ऐसा फिगर नहीं होता है, यह समझाने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। चलो अब फिर से इसको समझाएंगे इस फिगर को। यहां से पहले बनाया 2 चेंबर, फिर यहां से दीवार डाल दिए, 4 चेंबर हो गए। इसको अब हमने बोला क्या? लेफ्ट एट्रिनम, एट्रिनम। और इसको हमने क्या बोला? राइट एट्रिनम, राइट एट्रिनम। इसको हमने क्या बोला? लेफ्ट वेंट्रिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको हमने क्या बोला, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, कोई दिक्कत? इसको लेफ्ट एट्रिनम बोले, इसको राइट एट्रिनम, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोले, इसको राइट वेंट्रिकल बोले। अब ऐसा नहीं कि इधर राइट पढ़ रहा है तो सर राइट नहीं लिख रहा है लेफ्ट लिख रहा है, बाबू ऐसे हो गया खड़ा ना, देखो इधर राइट इधर लेफ्ट है। समझ में आ रही है बात? तो ज़्यादा होशियारी करोगे और लिखोगे तो गलत हो जाएगी। तो यहाँ से ब्लड आया, कैसा ब्लड आएगा? तो इम्प्योर ब्लड आएगा सबसे पहले, समझ लो पहले एकदम ध्यान से। इम्प्योर ब्लड आएगा, ब्रैकेट में CO2 लिख दूं कि ताकि पता चले कि CO2 है तो इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो यह राइट एट्रिनम करता क्या है, ब्लड को रिसीव करता है। कैसा ब्लड को रिसीव करता है? तो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। इट रिसीव इम्प्योर ब्लड, ठीक है। पूर्णतः यदि पूछेगा तुमसे, कोई खोद करके सवाल पूछेगा ना कि हार्ट में ब्लड रिसीव कौन करता है, तो सदा सीधी बता दोगे कि एट्रिनम करता है। अब उसमें भी पूछेगा कि बताओ इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड में बताओ कि इम्प्योर ब्लड को कौन रिसीव करता है, तो इम्प्योर ब्लड को जो है आपका वह राइट एट्रिनम करता है। कोई दिक्कत? और उसके बाद में कहाँ पे भेज देता है? तो राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। कहाँ भेज दिया? तो राइट वेंट्रिकल में भेज दिया। और यहाँ पे दीवाल लगे होते हैं, बताए कि दीवाल क्यों लगे होते हैं? तो दीवाल इसलिए लगे होते हैं कि ताकि ब्लड जो है ना वापस फिर से ऊपर ना जाए, अर्थात ऊपर कहने का मतलब है कि एट्रिनम में नहीं जाए। कोई दिक्कत? तो इस दीवाल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, या इसी को ट्राइकुस्पिड भी कोई पढ़ता है, तो ट्राइकुस्पिड वाल्व बोलो या ट्राइकस्पिड वाल्व बोलो, बात बराबर है। कोई दिक्कत? अच्छा, कैसे याद रखेंगे? तो सुनो, ट्राई मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, और डाई मतलब होता है दो। ट्राई मतलब तीन होते हैं। तो यहाँ पर देखो राइट साइड है, जिसके पास ज्यादा रहेगा वह बरियार होगा ना बाबू, राइट साइड स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोला। ऐसा नहीं है कि इसके लिए ऐसे बोल दिए, याद करने का तरीका बता रहे हैं। और यहाँ पे जो दीवार लगे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकुस्पिड पढ़ो, बाइकुस्पिड वाल्व, ठीक है। यहां पर इसको क्या बोलते हैं? बाइकुस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो इसको ट्राइकुस्पिड वाल्व, इसको बाइकुस्पिड वाल्व। अब ब्लड यहां पर आया बाबू, कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। कहां पर आया? तो राइट वेंट्रिकल के पास आया। अभी भी देखो इसमें ब्लड क्या हुआ, इम्प्योर आया, ब्लड को रिसीव कर लिया राइट एट्रिनम, इम्प्योर ब्लड को, और उसके बाद कहां पर भेज दिया? तो राइट वेंट्रिकल में भेज दिया। और राइट वेंट्रिकल में भेजने के बाद यहां से ब्लड कहां जाएगा? तो यहां से ब्लड जो है ना वह जाएंगे लंग्स के पास। यह ब्लड कहां पे जाएगा? तो लंग्स, लंग्स बोले तो फेफड़ा, और लंग्स क्या होता है? ऑक्सीजन की टंकी होती है, अर्थात ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। और यह इम्प्योर ब्लड में जब ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? वह प्योर ब्लड होता है। अब सवाल उठता है कि सर ब्लड में जब ऑक्सीजन को मिला देंगे तो क्या ब्लड जम नहीं जाएगा, क्लॉट नहीं कर जाएगा? तो ना बाबू, ब्लड के अंदर हेपरिन होता है जो ब्लड को जमने से बचाता है। और कभी कभी सवाल पूछता है, सीजीएल का आया हुआ सवाल है बाबू, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, ध्यान से समझिए। मैं सिविल सर्विस का एग्जाम बाबू अभी तो खैर नहीं दिया हूं, लेकिन दूंगा, ठीक है। मैं उसका प्रिपेयर कर रहा हूं, ऐसा ना कि सीजीएल में बोल रहा हूं तो बार बार सीजीएल का सर प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। सेट बनाते हैं तो क्वेश्चन मिलता है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सुनो, सवाल पूछा था कि ब्लड को जब हम लोग निकालते हैं चेक करने के लिए, ब्लड जांच करने के लिए, और दूर दूर तक भेजना होता है, तो ब्लड में क्या मिलाया जाता है? सोडियम ऑक्जिलेट और पोटासियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। या तो सोडियम ऑक्जिलेट मिलाता है या तो पोटासियम ऑक्जिलेट मिलाता है, जो ब्लड को जमने से बचा लेता है। समझ में आ रही? लेकिन हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर भी? तो बता दीजिएगा कि हेपरिन होता है। तो सर सवाल उठता है कि जब ब्लड बाहर आ जाते हैं तो क्या उसमें हेपरिन नहीं होगा? बिल्कुल होगा हेपरिन, लेकिन वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, अर्थात बाहरी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो हेपरिन मर जाएंगे और ब्लड जो है वो आपका क्लॉट कर जाएगा। यस और नो? ठीक है। तो उसके बाद में इम्प्योर ब्लड कहां पे जाएगा बाबू? तो लंग्स में जाएगा। और लंग्स क्या होता है? ऑक्सीजन की टंकी होती है। यह ऑक्सीजन को क्या करता है? ब्लड में मिला देता है, और मिलाने के बाद अब कहता है कि तुम यहां पर चलो। तो यहां पर क्या होते हैं बाबू? 3 ठो नस लगे होते हैं। नस बोले तो वेंस। अब कैसे जाएगा? डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, इसमें भी दीवाल होगा। तो यहां पर एक दीवाल इस तरह से होता है, ठीक है। यहां पर एक दीवाल होता है, इस दीवाल को हम लोग क्या बोलते हैं?
तो इस दीवार को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। लिख लो, पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व। इस दीवार को यहाँ पर ब्लड जो है लंग्स में गया, लंग्स से अब ब्लड जाएगा यहाँ पे लेफ्ट एट्रिनम में। कैसा ब्लड जाएगा? अब यहाँ पर लंग्स के पास गया तो प्योर ब्लड हो जाएगा ना, ऑक्सीजन मिल गई तो। लंग्स के पास इम्प्योर ब्लड गया तो ऑक्सीजन लंग्स मिला दिया, इसके बाद ब्लड कैसा हो जाएगा? तो ब्लड शुद्ध हो जाएगा। और यह ब्लड कहाँ पे जाएगा? तो लेफ्ट एट्रिनम में जाएगा। लेकिन लेफ्ट एट्रिनम में जाने से पहले यह ब्लड कैसे लेफ्ट एट्रिनम में पहुंचेगा, उस प्रोसेस को हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे लगा होता है आपका दीवार, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। और इस पल्मोनरी वाल्व से होते हुए ब्लड यहाँ पर आता है। और यहाँ 3 ठो कोरोनरी साइनस नस होते हैं बाबू। 3 ठो कितने होते हैं? 3 ठो कोरोनरी साइनस नस होता है। समझ लो पूरा हार्ट का फंक्शन, उसके बाद लिख डालना। इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोना मत लिख देना जी, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या होते हैं? यहाँ 3 ठो बाबू नस होता है। और यह कोरोनरी साइनस क्या करता है? ब्लड को खींच लेता है, रिसीव कर लेता है। कैसे ब्लड को रिसीव करता है? तो यह कोरोनरी साइनस जो है आपका प्योर ब्लड को रिसीव करता है। ध्यान से समझते चलिए, यह कैसे ब्लड को रिसीव करता है? तो यह प्योर ब्लड को रिसीव करता है। और प्योर ब्लड बोले तो ऑक्सीजन बगल में लिख दे, O2, अर्थात ब्लड में जब ऑक्सीजन मिल गया तो वह ब्लड क्या हो गए? शुद्ध हो गए। तो बाबू एक क्वेश्चन यहां पर भी क्लियर हो गया कि अशुद्ध ब्लड अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कौन करता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले या इम्प्योर ब्लड बोले, बात बराबर है। डीऑक्सीजनेटेड अर्थात ऑक्सीजन नहीं है, डी का मतलब होता है रिमूवल। समझ में आ रही है बात? अर्थात डी कार्बोक्सिलेशन केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है डीकार्बोक्सिलेशन। उसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो डीऑक्सीजनेटेड कहलाती है। यस और नो? उसी तरह से यहां पर में क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड बोले या इसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ध्यान से समझते चलो बाबू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले या प्योर ब्लड बोले, बात तो बराबर है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। और यह ब्लड कहां पे चला आएगा? तो लेफ्ट एट्रिनम में चला आएगा। अर्थात हमारा यह क्वेश्चन बन गया कि राइट एट्रिनम क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, जबकि लेफ्ट एट्रिनम जो है वह आपका इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। यस और नो? तो यह क्या करता है बाबू? यह जो है इट रिसीव इम्प्योर ब्लड, वेरी सॉरी, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड ना, बताइए ही ना। लेफ्ट एट्रिनम क्या किया? इट रिसीव प्योर ब्लड। यह प्योर ब्लड को क्या कर लिया बाबू? रिसीव कर लिया। और रिसीव करने के बाद यहां पर देखो यह दीवार है, इसी दीवार को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और यह बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड इसमें आएगी। लेकिन उससे पहले इसको समझो, यह कोरोनरी साइनस नस को 3 ठो होते हैं। और यह करता क्या है बाबू? यह ब्लड को खींच लेता है, चूस लेता है, जो भी हो, कोरोनरी साइनस, ठीक है, कोरोनरी साइनस, समझ में आ रही है बात? यह ब्लड को क्या करता है? खींच लेता है। कहां से खींचता है? तो जो भी यहां से पल्मोनरी वाल्व से ब्लड जा रहे हैं कि नहीं, उसी ब्लड को खींच कर यहां पर ब्लड को लाता है। जब यहां पे ब्लड को लाएगा तो कोरोनरी साइनस नस में देखो कंडीशन क्या होगे कि ब्लड को ला तो दिया, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं ना, वह जम करके खाते हैं। वह क्या होता है जम के खाना? मतलब समझो तेल बोले तो ऑयल, घी खाएंगे। और यह सब खाएंगे तो यह क्या होता है बाबू? इसमें फैट होता है। और फैट होता है तो इसमें साथ साथ फैट होता है, मोटा हो जाएगा। और मोटा हो जाएगा तो एनर्जी किस में बदल जाएगी? चर्बी में बदल जाएगी। और चर्बी में बदल जाएगा कि नहीं, तो यह यहाँ पर क्या हो जाएंगे? यह नस जो है ना वह बंद हो जाएगा। और जब नस बंद हो जाएगा तो यहाँ से जब ब्लड जाएंगे तो कोरोनरी साइनस नस जो है ना वह ब्लड को नहीं खींच पाता है, तो हार्ट में दर्द होती है और कहता है कि अरे बाप, हार्ट अटैक कर रहा है। समझ में आ रही है बात? वो अपने आप कहेगा कि हार्ट अटैक कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोनरी साइनस का नस जो है ना वह बंद हो गया। यदि एक ठो बंद हो जाएगा ना तो दर्द करेगा बेजोर बोले तो बहुत ज्यादा दर्द करेगी। उसके बाद में दूसरा यदि बंद हो गया ना तो और जबरदस्त दर्द करेगा। और तीसरा बंद यदि हो गया ना तो समझ जाओ कि चल जाओगे, ठीक है, चल जाओ, मतलब समझ लो ना। तो कोरोनरी साइनस नस क्या करता है? ब्लड को खींच लेता है। समझ में आ रही है? अच्छा, तथा साथ साथ यदि मान के चलो यह सब जो खाता है ना तो इसमें होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल होता है। कोई तो बच्चा सोच रहा होगा कि ले सर जी तो पढ़ाए थे कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक होती है, और ये तो मास्टर ऐसा बता रहा है कि कोरोनरी साइनस नस खींचता है। समझ लो बाबू, एक्चुअल कंसेप्ट समझ लो।
ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक होती है। अब कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है, तो यह सब खाओगे खाना वगैरह ना बाबू, फैट वगैरह खाओगे, फैट मतलब कि वैसा खाना खाओगे जिसमें फैट हो, उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। तो हम लोग वैसा भोजन नहीं करेंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की क्षमता ज्यादा हो। समझ में आ रही है बात। तो ऑयल घी वगैरह खाइए, लेकिन मिनिमम खाइए, नहीं के बराबर खाइए। समझ में आ रही है। और क्यों नहीं खाइए तो बताए ही, क्योंकि कोरोनरी साइनस नस यदि गलती से बंद हो गया तो समझ रहे हो ना, चल जाओगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है बाइकस्पिड वाल्व, और यह बाइकस्पिड वाल्व क्या करता है, यह प्योर ब्लड को यहाँ पर भेज देता है। यह प्योर ब्लड को यहाँ पर जैसे ही आया कि नहीं प्योर ब्लड, तो अब देखो प्योर ब्लड को भेज तो दिया, अब यहां से ब्लड क्या होगा, पंप होगा। ब्लड जो है वह क्या करेगा, पंप करेगा। अब पंप करने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। ब्लड को पंप करने के लिए क्या चाहिए, इसे ढकेलने के लिए प्रेशर चाहिए। और जब प्रेशर चाहिए तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी ब्लड प्रेशर हो जाएगी। अर्थात एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ब्लड प्रेशर बाबू होता है 120/80। लेकिन पहले समझो कि कैसे 120/80 होता है। ठीक है। तो यहां पर ब्लड आई, और जैसे ही ब्लड आया कि नहीं, तो यहां से ब्लड अब जाएगा कहां पर, तो ब्लड जो है बाबू हार्ट से निकल करके, अभी ना पढ़ाए हैं कार्डियक साइकिल की, हार्ट से ब्लड निकल करके कहां जाता है, तो हार्ट से ब्लड निकल करके अरोटा में जाता है। तो यहां पर भी दीवार लगा हुआ है, इस दीवार को क्या बोलते हैं, तो इस दीवार को हम लोग बोलते हैं एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व क्लास 10th में 4 लाइन देवे किया है, एरोटिक वाल्व। इसको मिटा दें। कोलेस्ट्रॉल के कारण तो होती है हार्ट अटैक, अच्छी बात है, लेकिन कैसे होती है इसे समझो। समझ में आ रही है। यह क्या है बाबू, एरोटिक वाल्व। और यहां से एरोटिक वाल्व से ब्लड कहां पे चल जाएगा, तो यहां पर आपका है अरोटा, इसमें चल जाएगा, और फिर वही फंक्शन दोहराने लगेगा। अरोटा से आर्टरीज, आर्टियोल्स, उसके बाद में कैपिलरीज, स्मॉल वेन्स, वेन्स, वेना कावा, और फिर से हार्ट में चला जाएगा। इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या तुमको बात हवा लगी, समझ में आई बात। अच्छा, अब यहां से ब्लड को प्रेशर करेगा, तो यह प्रेशर करेगा तो यह वाला नस जो है ना वह मोटा होता है। यह दीवार जो है क्या होते हैं, मोटा होते हैं। नस नहीं बोलेंगे, दीवार बोलेंगे। यह दीवार देखो किसको क्या कर दिया, इस दीवार को हमने ठीक कर दिया, THIC, ठीक बोले तो मोटा। ठीक है, मोटा कर दिया। क्यों मोटा किया बाबू, क्योंकि यहां पर यदि प्रेशर लगा के मारेगा तो ताकि ऐसा ना कि दीवार ही फट जाए और व्यक्ति मर जाए। ठीक है, इसीलिए भगवान जो है यहाँ पर क्या कर दिए हैं, हार्ट के दीवार को मोटा कर दिए हैं। लिख लो, कभी कभी बाहरी पूछता है कि हार्ट के बाहर के झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। लिख लो, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक मेम्ब्रेन। या क्या होता है, कार्डियक मेम्ब्रेन ही होता है। हार्ट के बाहरी दीवालों को क्या बोलते हैं, तो हार्ट के बाहरी दीवालों को हम लोग पेरिकार्डियक बोलो, पेरिकार्डियक। अभी बोले भी थे कि हार्ट के बाहरी दीवालों को क्या बोलते हैं, तो पेरिकार्डियक बोलते हैं। अब यहां से जैसे कि नहीं ब्लड प्रेशर मारा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर में समझो बाबू कि कितना होता है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर यह है क्या, ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर समझो बाबू, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। यह दोनों को रेशियो को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है बाबू 120 और यह होता है 80। ठीक है, सिस्टोलिक जब हार्ट क्या करता है ना, इस तरह से ब्लड को खींचता है सिस्टोलिक, और इसे करके छोड़ दिया तो डायस्टोलिक। डाई का मतलब होता है रिमूव करना, सिस्टोलिक ब्लड को खींच लिया और छोड़ दिया, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। अर्थात ब्लड के अंदर लगने वाली प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और कितना होता है नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, तो वह होता है 120/80। यह नॉर्मल ह्यूमन बोल दें, ह्यूमन नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है वह 120/80 होता है, 120/80। किससे मेजर किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर, बीपी बोले। ब्लड प्रेशर, एक व्यक्ति से हमने पूछा कि क्या आपने ब्लड प्रेशर जांच कराए हैं, तो कह रहा है कि यस ब्लड प्रेशर जांच हमने नहीं ना, ब्लड प्रेशर जांच कराए हैं, तो कह रहा है कि नहीं बीपी जांच कराए हैं। समझ में आ रही है बात ना। तो सुनो, वही ना हुआ, ब्लड प्रेशर, बी से ब्लड, पी से प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, बीपी मेजर्ड
आया हुआ सवाल है बाबू। बीपी मेजर्ड बाय एस्फिग्मोमैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ब्लड प्रेशर किससे मेजर होता है? तो ब्लड प्रेशर जो है वह एस्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर जो है वह मेजर होती है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? ब्लड प्रेशर किससे मेजर होता है? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर जो है वह मेजर होता है। अच्छा, उसके बाद में कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर पूछता है और लो ब्लड प्रेशर पूछता है। तो हाई ब्लड प्रेशर लिख लो, हाई हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर। अब सुनो, हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 150/90 होता है। ऊपर वाला 150 और नीचे वाला होता है 90। अब ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है से समझो। देखो डॉक्टर कैसे मेजर करता है। एस्फिग्मोमैनोमीटर मशीन ले लिया। अब एस्फिग्मोमैनोमीटर लेके करेगा क्या? आप भी अपना ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जो भी करिए, नापना होता है, मापना तोलना अलग बात है, ठीक है। तो मेजर कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले बाबू स्टेथोस्कोप लिया जाता है। स्टेथोस्कोप क्या होते हैं यह समझो। STETHOSCOP, स्पेलिंग देख लीजिएगा। स्टेथोस्कोप यह क्या करता है? यह हार्टबीट को मेजर करता है। इट मेजर ऑफ हार्टबीट, हार्टबीट दिल के धड़कन को सुना जाता है स्टेथोस्कोप से। दिल कितने बार धड़कते हैं? 22 बार धड़कता है बाबू। एवरेज दिल कितना बार धड़कता है? एवरेज दिल का मतलब होता है कि एवरेज कितना बार तुम्हारा हार्ट धड़कता है, ठीक है। जीवित हो तो धड़कता ही होगा, ठीक है। पढ़ाई के लिए धड़कना चाहिए, किसी और के लिए नहीं धड़कना चाहिए। समझ में आ रही है बात? 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी में साथ वही निभाएंगे जो बाबूजी खोज के लाएंगे। इसीलिए ध्यान से समझते चलो। इट मेजर ऑफ हार्टबीट, या क्या करता है? हार्टबीट को मेजर करता स्टेथोस्कोप, जिसको बोला जाता है आला, कि डॉक्टर साहब लगाए हैं आला और इससे तुमको करेंगे भाला, नहीं, अलग बात है। सुनो, स्टेथोस्कोप इट मेजर ऑफ हार्टबीट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लेंगे हार्ट स्टेथोस्कोप का, इसे जांच करेंगे हार्ट को कि धड़क रहा है कि नहीं, ठीक ठाक हो कि नहीं, कि चल गया। समझ में आ रही है? तो वह स्टेथोस्कोप से मेजरमेंट किया जाता है। जबकि एस्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। कोई दिक्कत? ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से करते हैं। तो सुनो, एस्फिग्मोमैनोमीटर लाओ और कहीं पर भी अपने हाथ को ऐसे इस तरह से मुट्ठी बंद कर लो। मुट्ठी मतलब समझते हो? ऑल द फिंगर्स आर क्लोज टू ईच अदर नोन एज द मुट्ठी। आर यू अंडरस्टैंड? चलो अलग बात है। सुनो, तो यहाँ से हमने यह मुट्ठी को बांध लिया। उसके बाद में आता है कपड़ा जो स्फिग्मोमैनोमीटर में लगा होता है, यहाँ पर लपेट दिया और उसके बाद में यहाँ पर रख दो आप स्टेथोस्कोप यह वाला, और रख करके कान में लगा लो कि आवाज़ को सुनना तुम, ठीक है। पल्स रेट को सुनना जाता है, उससे भी हार्ट बीट भी जनरली मेजर किया जाता है। अच्छा, तो सुनो, और उसके बाद में एगो फुलौना होता है, फुलावे वाला, उसको दाब करके देखना, फील अच्छा आएगी, ठीक है। तो उससे लेकर के हवा मारो। आप जैसे ही हवा मारोगे कि नहीं, तो हवा मारते जाओ, एक क्या होगा, प्रेशर बनाएगा। अब प्रेशर बना करके उसमें मरकरी डाला होता है बाबू। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे। एस्फिग्मोमैनोमीटर में पारा का काम क्या होता है कि ताकि यह क्या करे, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सके। जैसे ही पारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो वह हो जाएगी अपर मेजरमेंट, जिसको सिस्टोलिक, और नीचे आएगा तो डायस्टोलिक। लेकिन कैसे होगा से समझो। हवा जैसे ही मारेंगे हवा, खटाखट हवा मारेंगे, और एक नॉर्मल लेवल से जब ऊपर नहीं बढ़ेगा, अर्थात मारते हैं हवा और 120 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो हम देख लेंगे कि कहाँ पर चला गया, 120 पर चला गया। और उसके बाद में वहां पर होता है खोलने वाला ऑक्सीजन को, उसको खोलेंगे तो इस तरह से आवाज करेगा, समझ में आ रही है, हवा। अब जैसे ही इस तरह से आवाज करेगा कि नहीं, और डॉक्टर साहब आराम से सुनेंगे, उस पर देखते रहेंगे एस्फिग्मोमैनोमीटर पर, किसी और पर मत देखना। एस्फिग्मोमैनोमीटर की जो मेजरमेंट होती है ना, लिखा होता है जो मेजरमेंट 0, 10, 15, 20, 25, उस पर देखते रहते हैं। और ऐसे जैसे ही आता है कि नहीं, इसे आवाज करता है ठक, ठीक है, कट, और उसके बाद में डाउन हो जाती है। तो डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि कहाँ पे कट किया था। तो 80 पर कट किया था कि 90 पर कट किया था, वह हो गया आपका डायस्टोलिक, अर्थात 120 पर जाने के बाद नहीं बढ़ रहा था, तो ब्लड प्रेशर 120 हो गया ऊपर वाला, और नीचे आएगा तो खट से आवाज करेगा, कहाँ पर टूटा, 80 पर, तो यह बन गई बाबू ब्लड प्रेशर, ठीक है। और अच्छा, स्टेथोस्कोप से कैसे मेजरमेंट किया जाता है हार्ट बीट को? तो डॉक्टर साहब यहाँ देखते हैं रख करके हार्ट के पास कि तुम्हारा दिल जो है ठीक ठाक धड़क रहा है कि नहीं,
समझ में आ रही है। उसके बाद में नहीं यदि पता लगता है तो तुमको पीछे घुमा देते हैं और यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से रख करके चेक करते हैं कि ताकि जो है ना कि कफ वगैरह जब हमारे फेफड़ा में भर जाते हैं तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पाते हैं, इसीलिए डॉक्टर जो है पीछे घुमा करके यहाँ पर रख के चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को। ठीक है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापा जाता है, गलत बात है बाबू, और स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट नापी जाती है। लिख लो, कुछ कुछ होता है, ऐसा ऐसा होता है, कहाँ लिखे, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट समझाते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। हार्ट में बाबू पूरा फंक्शन हमने पढ़ा है, लगातार 35 मिनट से हार्ट को बता रहे हैं। किताब में जाकर के क्लास 10th में देखिएगा कितना लिखा है, 4 लाइन। हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है, 300 ग्राम हार्ट की वजन होती है, ब्लड को पंपिंग करता है तथा साथ साथ फिल्टर करता है। 4 गो दीवाल होते हैं। कौन कौन दीवाल होता है बाबू, देखो 4 दीवाल का नाम लिखते चलो। ट्राइकस्पिड वाल्व 1, उसके बाद में पल्मोनरी वाल्व 2, उसके बाद में बाइकास्पिड वाल्व 3, एरोटिक वाल्व कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे, एरोटिक वाल्व 4। समझ में आई बात। टोटल कितने दीवाल होते हैं हार्ट में, तो टोटल आपका बाबू 4 दीवाल होते हैं, और दीवाल का काम हमने बताया ही। चलिए मिटा दें इसको। चलो अगला थोड़ा सा बताएंगे, किसी किसी के हार्ट में देखोगे बैटरी लगा होता है, साइनोएक्टिनम नोड जिसको बोलते हैं। अब करता क्या है, कभी कभी कोई व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है बाबू। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर लिखे नहीं, तो 150/90 होता है, या हाई ब्लड प्रेशर दूसरा लिख लो। और लो ब्लड प्रेशर कितना होता है, लिख लो बाबू, लिख लो लिख लो। लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो लो ब्लड प्रेशर होता है बाबू 100/60। ठीक है, ऊपर वाला 100 है और नीचे वाला 60 है, इसको हम लोग बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी लो हो गया। अब कैसे बीपी बढ़ाएंगे और कैसे बीपी घटाएंगे, ठीक है चलिए बताते हैं। एमलोसेफ करके दवा आती है, लिखो, दवा का नाम लिखोगे, लिखते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर घटाने की दवा मैं लिखता हूँ, 1 मिनट ध्यान से समझते चलिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बाबू, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। अपना डॉक्टर खुद बनिए, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो मत बनिए, नहीं तो चल जाइएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा बोलो, एक बच्चा कहा कि सर आप डॉक्टर बन जाइए, कहें कि लाओ तोरे से पहले प्रैक्टिकल करते हैं। समझा, डॉक्टर हमको बना रहा था, प्रैक्टिकल हम कर देते, उसको बॉय था। जो तू समझ रहे हो ना, देखो चलिए। उसके बाद में यह हार्ट हमारा अपना हार्ट, ऐसे मत बनाना, कोई कोई ऐसे भी बना रहा होगा, थुरा जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यह हार्ट जो है ना पिटाने वाला है। तेरे नाम और गजनी देखा होगा, प्यार करने से पहले इंतकाम देख लो, यकीन ना है तो गजनी और तेरे नाम देख लो, दोनों थुराया था। चलिए इस तरह से यह हो गई। अच्छा, क्या बता रहे थे, तो हम ब्लड प्रेशर वगैरह के बारे में बता रहे थे। अब सुनो, ब्लड प्रेशर तो हो गई। अब यहाँ पे लगा होता है बाबू एक साइनोएट्रिनम नोड लगे होते हैं, SAN। यह करता क्या है, साइनोएट्रिनम नोड। ठीक है, हार्ट के पावर हाउस किसे कहा जाता है, हार्ट में पावर हाउस किसे कहते हैं, इसी साइनोएट्रिनम नोड को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मत मार देना, ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया ही रहता है। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापते हैं, लिखे नहीं, बच्चा पूछ रहा है, बगल में है इसीलिए कि ऑक्सीजन ऐसे कह रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर से क्या मापा जाता है, ऑक्सीजन मेजर किया जाता है। इट मेजर ऑक्सीजन लेवल। कितना होता है बाबू ऑक्सीजन लेवल, दर्शाता है चले 90 और 100 के बीच में दर्शाता है। 90 से 100 यदि आ रहा है बीच में तो आपका सही है ऑक्सीजन लेवल। घट गया तो अब कोरोना में ऑक्सीजन लेवल घट जा रही थी बाबू। बताए थे कि कोरोना से व्यक्ति कैसे मरा था, रेस्पिरेशन जा करके आप सर्च करिए। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। चलिए चलो यहाँ पे देखता हूं, तो साइनोएट्रिनम नोड, साइनोएट्रिनम नोड क्या करता है, तो साइनोएट्रिनम नोड जो है ना बाबू, इट प्रोड्यूस 2 वोल्ट ऑफ
पोटेंशियल, क्या तुम पोटेंशियल को पढ़ाए हैं? तो क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाए थे मिल करके वादा किया था फिजिक्स सीखने का, ठीक है? तो पोटेंशियल क्या तुम्हें याद है? पोटेंशियल क्या होता है? द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज V इक्वल टू W बाई Q। यस और नो? याद तो नहीं आ रही होगी, याद में तो कोई और है। और बच्चा यह भी सोच रहा होगा कि साल जी 14-15 दिन बाद मिल रहे हैं, बाबू क्या करें, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। सब सिचुएशन शेयर नहीं करेंगे, मैं नहीं जरूरी समझता कि सब बात को शेयर करें, अच्छी बात है। साइनोएक्टिनम नोड इट प्रोड्यूस 2 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, यह क्या करता है? 2 वोल्ट का पोटेंशियल को बनाता है, समझ में आ रही है? 2 वोल्ट का पोटेंशियल को क्या कर दिया? बना दिया। तो इसीलिए देखोगे ना कभी कभी चोट वगैरह यहाँ पे लगता है ना, तो लगता है कि करंट लग गई, ठीक है? तो क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि यह जो है साइनोएक्टिनम नोड जो है ना वह पोटेंशियल बनाता है, और कभी कभी करता क्या है ना कि यही साइनोएक्टिनम जो है ना वह आपका बंद हो जाता है, यह आपका क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो दूसरे आर्टिफिशियल साइनोएक्टिनम नोड लगाए हुए होते हैं, दूसरे आर्टिफिशियल लगा दिए जाते हैं। अच्छा, उसमें कौन सा बैटरी लगा होता है बाबू? किसका मेटल, किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? यह भी सवाल आया हुआ है, ठीक है? कि साइनोएक्टिनम नोड, आर्टिफिशियल साइनोएक्टिनम नोड में कौन सा एलिमेंट का प्रयोग करते हैं? लिथियम का प्रयोग करते हैं। लिथियम कितना? तो 20 ग्राम करते हैं, क्योंकि हल्का होता है, ठीक है? तो लिख लो आर्टिफिशियल, इन आर्टिफिशियल लिखो, इन आर्टिफिशियल साइनोएक्टिनम नोड, इन आर्टिफिशियल साइनोएक्टिनम नोड, ऐसे लिखो, ऐसे नहीं। क्या क्या मैं लिख रहा हूं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। खैर, लिथियम LITHIM, लिथियम Li इज यूज, ED ना, यूज इन आर्टिफिशियल, कैपिटल मत लिखो, आर्टिफिशियल SAN बोले तो सास बहू ना, साइनोएक्टिनम नोड होता है, ठीक है? साइनोएक्टिनम नोड को हम लोग क्या बोलते हैं? SAN बोलते हैं। अच्छा, कितना लिथियम लेते हैं बाबू? 20 ग्राम लेते हैं, 20 ग्राम लेते हैं लिथियम। बैटरी इसमें कौन सा रहता है एलिमेंट? तो लिथियम रहता है। कितना? 20 ग्राम रहता है। और ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हल्का रहना चाहिए ना, हॉट ना है बाबू। ऐसा ना है कि तो दुकान है कि बैटरी रखोगे, वह हॉट है। हॉट को आर्टिफिशियल रूप से धड़काने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साइनोएक्टिनम नोड लगा देते हैं, यदि हॉट हमारा नहीं धड़कता है तो, ठीक है? यही साइनोएक्टिनम नोड क्या करता है? 2 वोल्ट का पोटेंशियल को बनाते हैं। कभी कभी खुश हो जाते हैं, कहानी 2 मिनट का है, कभी कभी खुश हो जाते हैं ना, तो देखते हो ना कि हमारी ब्लड प्रेशर जो है वह बढ़ जाती है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है खुश होने पर ना, तो व्यक्ति को ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा ना, तो या तो सबसे पहला बात ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारे इस सब बॉडी में जो है ना मोटा मोटा वेन्स होते हैं, ब्रेन में जो है पतला पतला होता है, बाल की तरह होता है, और बाल की तरह जब नस होता है तो यह नस फट जाएगा और व्यक्ति पैरालिसिस हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। और नहीं तो ज़्यादा यदि फ्लो करने लगा, ब्लड की तेज़ी ज़्यादा हो गई, उसी को तो हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल लेवल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या होगा बाबू? तो वह व्यक्ति जो है ना डेड कर जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगी खुश होने पर। कभी कभी खट्टा पदार्थ ज़्यादा खा लेते हैं ना, खट्टा बोले तो सावर, दही खाओगे, नींबू खाओगे, तो इससे क्या होगा? दही और नींबू यह सब खाओगे तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और जब ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ना तो क्या होगा? उससे भी ब्लड प्रेशर हो जाएगी। उसके बाद में अगला और बताएं, जैसे तुम नमक वगैरह ज़्यादा खाते हो, नमक सॉल्ट, नमक ज़्यादा खाते हो, चाय पत्ती ज़्यादा पीते हो, मतलब चाय पत्ती, चाय ज़्यादा पीते हो, तो क्या हो जाएगा बाबू? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नॉर्मल लेवल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अर्थात जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है वह चाय वगैरह मत पिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, बिटर गॉड करेला होता है, ठीक है? बिटर गॉड करेला, आप करेला वगैरह खाओगे ना तो यह ब्लड प्रेशर को घटा देता है, ब्लड प्रेशर को घटा करके रखता है। तो जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको बढ़ रहा है ना, वह करेला का जूस पिए, करेला का जूस पिएगा ना तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल तक रहेगा। अर्थात जिसकी ब्लड प्रेशर घट रही है वह करेला का सेवन न करे, ठीक है? समझ में आ रही है बात? अर्थात जिसकी ब्लड प्रेशर घट रही है तो खट्टा सब्सटेंस खाए, नमक थोड़ा सा खाए। और किसी का ब्लड प्रेशर मान के चलो अचानक बढ़ाना है ना, तो 1 चम्मच चाय पत्ती ले करके उसको दे दो मुंह में, कहो कि इसको चिबाओ, इसका जो पीत बनेगा ना उसको घोटना है, ऐसा नहीं कि चाय पत्तियों को घोट जाएगा, ठीक है? तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा। एम्लोसेप करके दवा आती है, एम्लोसेप, ठीक है? लिख लो, एम्लोसेप ब्लड प्रेशर की दवा होती है, इतनी को होवे करता है इस तरह से। दाम बता दें? चलो मैं दाम बताता हूँ।
इसका दाम लिख लो बाबू 45 रुपया होता है, कभी कभी 3500 रुपया में दे देता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। एम्लोसेफ दवा आती है, समझ में आई। एम्लोसेफ दवा ब्लड प्रेशर के लिए दिया जाता है। अच्छा, एम्लोसेफ ब्लड प्रेशर की दवा। एनाल्जेसिक बाबू, एनाल्जेसिक जो है ना, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक यह दर्द की दवा है बाबू, एनाल्जेसिक। ठीक है, जैसे डोलोजेसिक एसपी, समझ रहे हो, डोलोजेसिक एसपी। किसी को सिर दर्द है ना बाबू, सिर दर्द के लिए दिया जाता है, सिर दर्द है, जो डोलोजेसिक एसपी 650 mg। समझ में आ रही है बात। पैरासीटामोल भी एंटीबायोटिक दवा है, बुखार में भी दर्द निवारक गोली है जी, डोलोजेसिक। ठीक है, इसको अल्बेंडाजोन खिलाएंगे, पेट में का कीड़ा मरने वाला। समझ में आ रही है बात। नहीं तो अल्बेंडाजोन नहीं खिलाएंगे ना तो समझ जाओ क्या खिलाएंगे। देखो मिटा दे। चलिए, यह आपका हर्ट की पूरी कहानी थी। अच्छा, हर्ट का डिस्कवर जो है ना किसने किया था? तो हर्ट का डिस्कवर जो है ना बाबू, डिस्कवरी नहीं हुई थी, किताब लिख देता है डिस्कवर, लेकिन जनरली जो है ना हर्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट ऑफ फर्स्ट टाइम। हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन पहली बार, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट ऑफ फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो विलियम बनार्ड किए थे, लिख लो, विलियम बनार्ड। विलियम बनार्ड करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? हार्ट का खोज किया था। ठीक है, विलियम बनार्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने हार्ट के ट्रांसप्लांटेशन की खोज किया था। हार्ट ट्रांसफर हो सकता है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हार्ट जो है वह ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद में भारत में इन इंडिया भारत में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था पहली बार? तो पहली बार यह लिख लो बाबू, परीक्षा कंपटीशन लेवल पर पूछेगा। इन इंडिया इसमें किया था के बैनी गोपालन, के बैनी गोपालन। ठीक है, अच्छा इसकी जांच होती है, और लिखो, सब नोट में बात लिख लेना। इसकी जांच, चेकिंग ऑफ हार्ट, हार्ट का जांच क्या होता है? तो हार्ट का जांच होता है ईसीजी। ईसीजी बोले तो क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बाबू जा करके यूपीएससी लेवल लगाना, हार्ट का जो भी सवाल आया हुआ है यूट्यूब पे सर्च करना। ठीक है, हार्ट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी लेवल अपने आप आएगा, और बना करके देखना। यदि 20 सवाल होगा ना तो 15 सवाल ऑलरेडी हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा। ऐसे नहीं है कि कुछ बोल देते हैं और बस हो गया है, ये नहीं। तो ईसीजी जो है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। इस तरह से ग्राफ बनता है, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से जब बन गया स्टेट ना तो यह न्यूट्रल हो गया, अर्थात वह चल गया। इसी को, इसको हमने बोला PQRS। तो PQRS ग्राफ कहाँ पे बनता है? हार्ट में बनता है, इसको PQRS ग्राफ भी बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जबकि EEG जो होता है ना, EEG, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन जांच। यह ब्रेन चेकिंग है, यह ब्रेन की जांच है बाबू। EEG इसको क्या बोलते हैं? इंसोफेलो इलेक्ट्रोग्राफ, इंसीफेलो इलेक्ट्रोग्राफ। यह सवाल पूछा हुआ है कि ब्रेन की जांच क्या कहलाता है? EEG कहलाता है। समझ में आई बात। EEG बोले तो इंसीफेलो इलेक्ट्रोग्राफ होता है। सबसे बड़ा हार्ट किसका होता है? तो सबसे बड़ा हार्ट जो है ना बाबू ब्लू व्हेल का होता है, कार के साइज का होता है। लगभग एक दिन में जो है 1 लाख बार जो है खुलते हैं और 1 लाख बार जो है वह बंद होते हैं। तो सबसे बड़ा हार्ट जो है ना वह व्हेल का होता है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 1 मिनट देख लेता हूं, वीडियो को यहीं पर अंत कर दे बाबू। 48 मिनट का हो गया। अच्छा रहेगा कि किडनी जो है ना वह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दे तो बेहतर होगा। ठीक है, लेक्चर बड़ा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एक लेक्चर देख लेना। यही देखे गए थे कि कितना देर तक वीडियो जो हुआ 48 मिनट हो गई, तो कोई फायदा नहीं होगा हमारे ख्याल से। किडनी को ऊपर ऊपर तो पढ़ाएंगे नहीं। किडनी जो है बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप में, किडनी बहुत बढ़िया टॉपिक है, कोई दिक्कत। तो हार्ट के हमने क्या किया, पूरा एक्चुअल कहानी को बताया हार्ट के। अच्छा, एक लबडब भी आ जाती है बच्चा का, लबडब। लबडब जो है ना साउंड जो बनता है, लिख लो, कहाँ गया मार्कल ठीक वाला। सुनो, लबडब क्या होता है? तो लबडब यह जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड बोलते हैं हार्ट, साउंड ऑफ हार्ट, साउंड ऑफ हार्ट
जो हट का साउंड होता है ना बाबू, मिट्रल वाल्व और सेमिलुनर वाल्व के टकराने से होता है। लिख लो मिट्रल, अच्छा बाइकस्पिड वाल्व लिखो या मिट्रल वाल्व लिखो। मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व बगल में इसको लिख दें बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, यही ना, बाइकस्पिड वाल्व। मिट्रल वाल्व बोले या बाइकस्पिड वाल्व बोले, किसी किसी का नाम होता है ना, कोई का नाम होता है बिट्टू, और नाम होता है बिट्टू भी होता है और सिट्टू भी होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति का दो नाम होता है, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व एंड सेमीलुनर वाल्व। सेमीलुनर वाल्व, इसी को सेमीलुनर वाल्व बोलो या ट्राइकुस्पिड वाल्व बोलो, ट्राइकुस्पिड वाल्व, ठीक है। यह दो मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकुस्पिड वाल्व एक दूसरे से क्या करते हैं, साउंड ऑफ हॉट प्रोड्यूस बाई, लिख लो, अब लिखो, अच्छा लिखा गया। लब डब क्या होता है, साउंड ऑफ हॉट प्रोड्यूस बाई मिट्रल वाल्व एंड सेमीलुनर वाल्व, इसी को बोलते हैं लब डब, ठीक है। साउंड हट का ऐसे ऊपर गया, नीचे आएगा, इसे सबसे पहले हट आएगा लब और ऊपर से मारेगा डब, तो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो लब और नीचे आके मारेगा तो डब, तो लब डब, समझ में आ रही है बात। तो साउंड की जो आवाज होती है, मतलब हट की जो आवाज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लब डब। समझ में आई, कहाँ से निकलता है, तो मिट्रल वाल्व और सेमीलुनर वाल्व के द्वारा जो है वह प्रोड्यूस होता है। टोटल 4 वाल्व बताए थे ना, कौन कौन होता है, तो एक होता है बाबू ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकुस्पिड वाल्व, ट्राइकुस्पिड वाल्व बगल में लिखे ही, इसी को सेमीलुनर वाल्व भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेमीलुनर पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, और उसके बाद में तीसरा होता है आपका बाइकुस्पिड वाल्व, बाइकुस्पिड वाल्व, और चौथा होता है आपका ऑरोटिक वाल्व, AEROTIC, ऑरोटिक वाल्व। तो एक टॉपिक और बच गया आपका किडनी, और उसके बाद में लाइफ प्रोसेस द एंड हो जाएगा। कोई दिक्कत तो अच्छी है बाबू, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर होगा 7 के बाद 8, और उसके बाद में लाइफ प्रोसेस को खत्म कर देंगे। और उसके बाद में जहां पढ़ते हैं कंपेयर कर लीजिएगा कि आपको पढ़ाया जा रहा है कि ठगा जा रहा है बाबू। इसी को पढ़ाने का मैं भी पेमेंट लेता हूं, समझ में आ रही है बात। तो अच्छी बात है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जाते जाते फिर वही कि निराश नहीं होना है कभी भी जिंदगी में। बताए थे ना कि कभी भी जिंदगी में मायूस मत होना, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर MPJ अब्दुल कलाम बन सकता है। तो चलिए बाबू, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।